हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। मनोज, डर सता रहा है कि अब क्या होगा, क्योंकि सक्रियता शायद उतनी नहीं रही जितनी जनता चाहती थी, और इंटरनल सर्वे में जब ये बात सामने आई तो सीट बदलने की बात निकल पड़ी। लेकिन सवाल ये कि दावेदार तो दूसरी सीट जहां से अगर ये चाहते होंगे तो वहां भी खड़े होंगे। मुश्किलें क्या इतनी ही हैं या डर और भी है? पुनीत, बिल्कुल जो तमाम विधायक हैं वो ये जानते हैं कि उनके जो परफॉर्मेंस है उसी के आधार पे पार्टी जो है वो टिकट देने का काम करती है। और बीजेपी कांग्रेस जो मुख्य पार्टियां हैं मध्य प्रदेश में वो लगातार 2023 की तैयारी में जुट गई हैं। संगठन से लेके तमाम स्तर पे जो है लगातार कार्यक्रम से लेके ज़मीनी स्तर पे संगठन को मजबूत करने की कवायद की जा रही है। इसी बीच में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक इंटरनल सर्वे किया गया है, जिस तरीके की जानकारी सामने आई। हालांकि जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें कई ऐसे विधायक हैं जिनको हिदायत दी गई है कि वो अपने परफॉर्मेंस को जो है वो सुधार ले, जो उनकी स्थिति है उसमें सुधार करे। और ये जो रिपोर्ट और जो सर्वे रिपोर्ट जो तैयार की गई है वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से तैयार की गई है। जनता के बीच में किस तरीके की मौजूदगी विधायक की है, या फिर वहाँ पे पॉपुलर जो वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनको लेकर किस तरीके की स्थिति। तो ये तमाम तरीके के पैमाने हैं जिसके आधार पर ये पूरी रिपोर्ट और सर्वे बनाया गया है। इसी आधार पे जो है कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है कि करीब 27 विधायकों को हिदायत दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अब बात होगी कर्मचारियों की, जो सरकार से कह रहे हैं हमारी मांगे पूरी करो। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने भोपाल में प्रदर्शन किया और नियमित करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। निष्कासित संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग में लेने की मांग की गई। इनका कहना है कि मांगे पूरी होने तक इनका धरना भी जारी रहेगा। बता दें कि प्रदेश के हर जिले से स्वास्थ्य कर्मी धरने में जुटे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में अनियमित कर्मचारियों का हड़ताल का जो क्रम है वो लगातार जारी है। ये नियमित करने की मांग कर रहे हैं और 1 सितंबर से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक इनकी सुधी नहीं। तो परमानेंट करने की मांग की जा रही है दोनों ही तरफ। अनियमित कर्मचारी भी यही कह रहे हैं और संविदा कर्मचारी भी यही कह रहे हैं कि हमें नियमित किया जाए। रायपुर में 1 सितंबर से यह धरना जारी है। वहीं भोपाल में आज ही इन लोगों ने अपना धरना शुरू किया है और कहा है कि जब तक सरकार सुन नहीं लेती तब तक इनका धरना यूं ही जारी रहने वाला है। दोनों ही राज्यों में चुनाव होने वाले हैं अगले साल, और इसके पहले कर्मचारी अच्छे से जानते हैं कि समय से पहले अगर चुनाव आने से पहले ही अगर अपनी बात को रख दिया जाए और मनवा लिया जाए, सबसे अच्छा और मुफीद वक्त यही है। रंजना भोपाल से हमारी सहयोगी जुड़ी हैं, युगल तिवारी रायपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रंजना, मैं आप ही के पास आता हूं। कर्मचारी ये मानते हैं कि अगर अभी दबाव बनाया जाएगा तो मांगे पूरी हो जाएंगी, क्योंकि 23 में चुनाव है, सरकार को चुनने के लिए, वापस लौटने के लिए उनकी मांगों को पूरा करना होगा। इस लिहाजा ये प्रदर्शन शुरू हो गए। जी पुनीत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मध्य प्रदेश में साल 2023 में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जो चुनावों से पहले हर वर्ग का जो कर्मचारी है विभागों का, वो अपनी मांगे मनवाने के लिए लगातार आंदोलन और जो मोर्चा खोलने का रास्ता है वो अख्तियार कर रहा है। और कल हमने देखा था कि जो अतिथि विद्वान है उन्होंने सरकार से जल्द नियमित करने को लेकर मोर्चा खोला। तो आज संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, जिसमें यही कहा गया है कि करीब 25 से 30 हजार की संख्या में जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए, और अगर नियमित नहीं किया जा रहा है तो 90% जो नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन है वो दिया जाए, या फिर एरियर और जो वेतन वृद्धि है वो की जाए। नहीं तो आने वाले दिनों में जो बड़े स्तर पर आंदोलन है वो किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, जिन्होंने कोविड के संकट काल के दौरान भी लगातार अपनी सेवाएं दी, जिसमें से कुछ ऐसे हैं जिनको इस बात को संज्ञान में भी लिया जाना चाहिए और सरकार के ध्यान में होनी भी चाहिए कि उस वक्त इन्होंने काम किया जब हम सब अंदर थे, घरों में कैद थे, तब भी इन्होंने काम किया है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ, लेकिन रंजना बनी रहिए। युगल के पास चलते हैं और युगल से जानते हैं। युगल, बहुत जल्दी में आपसे जानना चाहेंगे कि 1 सितंबर से हड़ताल ये कर रहे हैं अनियमित कर्मचारी, सरकार ने क्या कुछ किया अभी तक?
देखिए, नियमितीकरण सहित 4 सूत्री इनकी मांग है। 1 तारीख से धरना पर बैठे हुए हैं। प्रदेश में 1,80,000 से अधिक कर्मचारी है और इनकी एक ही प्रमुख मांग है कि इनको नियमितीकरण किया जाए। सरकार पर ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार उन्हें नियमितीकरण का आश्वासन देने के बाद भी उनका नियमितीकरण नहीं कर रही है। सरकार के 3 साल कार्यकाल बीत चुके हैं, 10 दिन का वादा किया था, ऐसा ये लगातार आरोप लगा रहे हैं। और लगातार प्रदेश के कर्मचारी आंदोलन पर चले जाने की वजह से कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आम जनता को कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन अचरज की बात है पुनीत कि जो जवाबदार अधिकारी हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं और सामंजस्य स्थापित करने की बिल्कुल, कोई बहुत शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और रंजना आपका भी